हे एवरीवन, वेलकम टू लर्न बाय रुचि पांडे यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे अदर मेथड्स ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन। हमने अपने बैक वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि अमोनिया की इंडस्ट्रियल मेथड एंड लेबोरेटरी मेथड। तो आज हम डिस्कस करेंगे अदर मेथड, यानी कि इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरी के अलावा अगर देखा जाए तो हम किन किन विधियों से और भी अमोनिया का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें फर्स्ट मेथड की, तो यहाँ पे दिया हुआ है अमोनियम लवण तथा क्षारों की अभिक्रिया द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम आपको बता दें कि लवण क्या होता है, यानी कि आपने तो पढ़ा ही होगा कि एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड क्या होता है? एसिड वह होता है जो H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन देता है। एंड क्षार वह होता है, वह कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH- आयन देते हैं। एसिड एंड बेस के आइडेंटिटी के लिए यही उनके आयनिक कैरेक्टर ही मैटर नहीं करते। इसके अलावा हम कई भी ऐसे इंडिकेटर्स यूज करते हैं लाइक लिटमस पेपर, फिनोल्फ्थलीन, मेथिल ऑरेंज और भी होते हैं जिनका यूज करके हम एसिड एंड बेस को डिटरमाइन करते हैं। अब क्या होता है कि एसिड और बेस जब आपस में फॉर्मेशन करते हैं, तो यानी कि एसिड और बेस आपस में जब कंबाइन करते हैं तो फॉर्म करते हैं लवण का। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बना क्या हुआ है, NH4Cl, यानी कि NH4 अगर देखा जाए तो NH4Cl क्या है? लवण है। हमें कैसे पता चला कि लवण है? यहाँ पे अगर किसी भी कंपाउंड को आप तोड़ते हैं और उसमें H+ आयन रिलीज होता है तो वह क्या है? एसिड है। अगर OH रिलीज होता है तो वह बेस है। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं रिलीज होता है, यानी कि न तो H+ न तो OH-, तो सिंपली हम उसे लवण बोल देते हैं। एक इसे हम पहचानने का तरीका, यानी कि हम कैसे पहचान सकते हैं। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी आयनिक, यानी कि साल्ट हमेशा आयनिक फॉर्म में होता है। अगर देखा जाए अमोनियम लवण का मतलब क्या हो गया? NH4Cl। अब आपके दिमाग में आया होगा कि अगर ये NH4 है तो यहाँ से H को हम हटा लें, यानी कि H+ रिलीज करा दे और NH3 यहाँ बच जाएगा, Cl यहाँ बच जाएगा। बट अगर बात करें तो NH4 यानी कि अमोनियम आयन क्या होता है? एक रेडिकल होता है जिससे हम इसे तोड़ नहीं सकते। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम फॉर्मेशन करेंगे। तो अमोनियम लवण को कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaOH। विलयन के साथ गर्म करने पर अमोनिया निर्मित होती है। अब कैसे देखिए, कोई भी अगर आयनिक रिएक्शंस होते हैं उनमें आप इजली जो भी प्रोडक्ट होगा उसको फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। अगर देखा जाए अमोनियम क्लोराइड, यानी कि अमोनियम पे चार्ज कितना होगा? +1। क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है? -1। सोडियम पे चार्ज कितना होता है? +1। OH पे यानी हाइड्रोक्सिल आयन पे चार्ज कितना होता है? -1 होता है। तो यहाँ पे बोला क्या गया है? अमोनियम लवण। तो यहाँ पे हम अमोनियम लवण ले लेते हैं। इसकी अभिक्रिया हम क्षार से, क्षार हमारा कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पे बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है। जब दोनों को आपस में कंबाइन करके हीट करते हैं तो आप हमेशा ये चीज़ देखते होंगे कि जहाँ भी अपोजिट टाइप के चार्जेस जो होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है और जो भी सेम टाइप के चार्ज होंगे उनके बीच में रिपल्सन होगा। तो अगर देखा जाए तो NH4 पे चार्ज कैसा होता है? प्लस होता है। Cl पे चार्ज कैसा होता है? माइनस। Na पे चार्ज कैसा है? प्लस। और OH पे चार्ज कैसा है? माइनस। तो सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे हम इस तरह के आयन को देखेंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे? पहले तो Na पे चार्ज क्या है? प्लस। यह प्लस किससे कंबाइन कर लेता है? Cl से फॉर्म करता है NaCl, यानी कि अगेन एक साल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब अगर बात करें NH4+ की, तो NH4 में से एक हाइड्रोजन को अगर निकाल दिया जाए तो बचा क्या? NH3 बचा। अगर NH3 बचा तो NH3 रिलीज हो गया गैस के रूप में। यहाँ पे बचा क्या? H+। H+ कंबाइन कर लेता है OH से और फॉर्म करता है वाटर का। आई होप कि ये रिएक्शन आपको इजीली समझ आया होगा, राइट। चलिए अब हम सेकेंड अपने बात करते हैं मेथड की, यानी कि सेकेंड मेथड क्या होगा जिसके थ्रू हम अमोनिया का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? साइनेमाइड प्रक्रम द्वारा। अब साइनेमाइड कौन सा लिया गया है? कैल्शियम साइनेमाइड। अब अगर आपके हम नॉलेज के लिए बता दें तो यही कैल्शियम साइनेमाइड यानी कि CaCN2 प्लस कार्बन के मिक्सचर को नाइट्रोलियम कहते हैं। बहुत बार देखेंगे
तो बोर्ड एग्जाम्स में भी 1 नंबर के क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। बाकी और भी जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी बेसिकली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि नाइट्रोलिम क्या होता है। तो नाइट्रोलिम यही कैल्शियम साइनेमाइड, इसके साथ एक कार्बन ले लेते हैं, इसको जब आपस में मिक्स किया जाता है तो फॉर्म होता है नाइट्रोलिम का। तो इसमें क्या होता है कि कैल्शियम साइनेमाइड को जल अपघटन यानी कि जल से अभिक्रिया कराई जाती है। जब जल से अभिक्रिया करा के हीट करके उच्च दाब देते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है 2+ चार्ज होता है कि नहीं होता। अगर 2+ चार्ज होता है तो यह क्या करता है, अब अगर CN2 की बात करेंगे तो CN2 क्या है, साइनाइड है। अब इतना हमें पता है कि साइनेमाइड प्रक्रम द्वारा हम किसे फॉर्म करेंगे, अमोनिया को। तो यहाँ से नाइट्रोजन क्या करता है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन है, तो 2 मॉलिक्यूल को अमोनिया फॉर्म करने के लिए कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, 6 की है। तो यहाँ पे क्या होता है NH3 यानी कि 2 मोल अमोनिया के रिलीज हो जाते हैं। अब बचा क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो Ca बचा और कार्बन बचा। अब कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन। कैल्शियम कार्बन हो गया, 3 ऑक्सीजन आपस में मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। तो चलिए हम अगली मेथड की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम के नाइट्राइडों के जल अपघटन से, यानी कि नाइट्राइड की अगर बात करें तो कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो हाइड्राइड, नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है तो नाइट्राइड बनाता है। तो अगर यहाँ पे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के नाइट्राइड की बात की है तो सिंपल सी बात है कि मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम कंबाइन किए होंगे नाइट्रोजन से और फॉर्म करेंगे मेटल के नाइट्राइड का के जल अपघटन से। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, मैग्नीशियम का नाइट्राइड। जब भी हम नाइट्राइड को कंबाइन यानी कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम N2 से कराएंगे तो नाइट्रोजन पे चार्ज कितना होता है, -3। मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होता है, +2। इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, यानी कि नाइट्रोजन पे 3 था तो मैग्नीशियम पे कितना हो गया, 3। मैग्नीशियम पे 2 चार्ज था तो किस पे आ गया, नाइट्रोजन पे, यानी कि निर्माण किसका हो गया, मैग्नीशियम के नाइट्राइड का। जब हम इसका जल अपघटन कराते हैं तो जब भी जल अपघटन हम कराते हैं तो फॉर्म यानी कि अगर इसको विघटित करेंगे तो निर्माण किसका होता है, H+ OH-। अब मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होता है, प्लस। अब प्लस किससे कंबाइन करेगा, OH से, और फॉर्म करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम पे चार्ज +2 होता है तो एक OH पे चार्ज -1 होता है तो 2 पे कितना होगा, -2, यानी कि बैलेंस हो गया। बचा यहाँ पे क्या, 2 मॉलिक्यूल N2 यानी कि 2 मॉलिक्यूल। अभी जो आगे की प्रोसेस बताई थी एज इट इज़ यहाँ पर हुआ है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 रिलीज हो गया है। सेकेंड बात करें एल्युमिनियम का नाइट्राइड क्या हो गया, अभी टोपी वाली जो बात कही, नाइट्रोजन पे चार्ज कितना होता है, -3, एल्युमिनियम पे चार्ज कितना होता है, +3। दोनों आपस में न्यूट्रल हो गए, यानी कि न तो इसका कोई चार्ज है न तो इसका कोई चार्ज तो बना हुआ है, बट हमें नाइट्राइड को बनाने के लिए हमें समझ सकते हैं तो बन क्या गया, AlN यानी कि एल्युमिनियम का नाइट्राइड। इसका हम जल अपघटन कराएंगे तो वही ऊपर वाली प्रोसेस होंगी, वाटर के मॉलिक्यूल टूटेंगे और फॉर्म होंगे H+ OH-। एल्युमिनियम OH के 3 मॉलिक्यूल से कंबाइन करके एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है +NH3। आई होप फ्रेंड कि आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करिए। कोई अगर आपके डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फिल कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम आपके सभी डाउट को क्लियर कर सके। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।